राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और ये जो एक मोल होता है ना, इस एक मोल का मीन्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल का मीन्स, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक मोल एटम, तो इसका मीन्स है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मोल सोडियम एटम का मीन्स क्या है, तो एक मोल सोडियम एटम का मीन्स एक सोडियम नहीं है, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मोल हाइड्रोजन मोलेक्यूल्स, तो इसका मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। ये होता है इसका मतलब। ठीक है भाई, मैं आपसे कहूं एक मोल पेन, तो इस एक मोल पेन का मीन्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। कोई भी चीज हो, एक मोल मोबाइल, एक मोल मोबाइल का मीन्स कितने मोबाइल, 6.022 इंटू 10⁻23 मोबाइल। तो एक मोल एक यूनिट है और जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है भाई, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं इसमें इनके मोल निकालने के फार्मूले क्या हैं। ठीक है, आगे चले। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बन के एक एटम का अपन ने मास निकाला, और वो एक एटम का मास आया 1.9948 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आ गया भाई, एक एटम का मास आ गया। ठीक है, ये एक एटम का मास है, एक का आ गया। 12 ग्राम में एटम निकाल लो, वो एक मोल के बराबर होगा। तो एक मोल किसके बराबर होगा भाई, 12 ग्राम में भाग दे दो आप 1.992648 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम का। ग्राम से ग्राम कट गया, 10⁻⁻23 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसमें इसका भाग दिया 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया। और ये किसके बराबर होगा बताएं, एक मोल के बराबर। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपने क्या कर लिया, एक एटम का मास निकाल दिया और एक एटम के मास का भाग दे दिया 12 ग्राम में। एटम की संख्या आ जाएगी, एटम की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरा 10 ग्राम है और इसमें ये एटम है। ठीक है, ये एटम है, इसमें इसका पूरे का वजन 10 ग्राम है और ये इसमें एटम है, और एक एटम का वजन 1 ग्राम है। अब नंबर ऑफ एटम निकालने हैं आपको, तो आपको क्या करना है, टोटल मास में एक एटम के मास का भाग दे दें, नंबर ऑफ एटम 10 आ जाएंगे। काउंट कर लें आप इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है भाई, तो टोटल मास में एक एटम के मास का भाग दे दो, टोटल द्रव्यमान में एक एटम के द्रव्यमान का भाग दे दो, एटम की संख्या आ जाएगी। वही बात यहां थी कि कार्बन के एक एटम का मास आपके पास टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप एक एटम का द्रव्यमान निकाल लो और उस एक एटम के द्रव्यमान का भाग दे दो 12 ग्राम में, आपके पास एक मोल में संख्या आ जाएगी। तो ये एक मोल संख्या आ गई। अब ये एक मोल होता क्या है,
एक मोल एक संख्या है और इस एक मोल में अभी आपने देख लिया कि 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। अब ये कण एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि एक मोल का मीन्स क्या होता है भाई, एक मोल मीन्स का होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। एक मोल का मीन्स होता है, अगर अब मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं ऐसे कहूं आपसे कि भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन का मीन्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते। आप कहें कि एक मोल प्रोटॉन का मीन्स क्या होता है, एक मोल प्रोटॉन का मीन्स क्या होता है, एक मोल प्रोटॉन्स का मीन्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। अगर आप मेरे से कहें कि साहब एक मोल हाइड्रोजन एटम का मीन्स क्या है, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। इसका मीन्स ये हुआ भाई कि ये मोल एक संख्या है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी चीज हो सकती है भाई, पंखा हो सकता, कूलर हो सकता है। मैंने कहा एक मोल पंखे, इसका मतलब कितने पंखे हैं, 6.022 गुणा 10⁻23 पंखे, ठीक है भाई। तो ये जो एक मोल है एक संख्या है, ठीक है। अब अगली बात ये हो गई कि साहब आप मोल निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूले काम में लेंगे। तो ध्यान रखना, मोल निकालने के लिए अपन जो फार्मूला काम में लेते हैं वो फार्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है। मोल निकालने के लिए जो फार्मूला काम में लेंगे वो पहला फार्मूला मैं लिखता हूं N = W/m। पहला फार्मूला, ये W ग्राम में भार है, वेट है, वेट इन ग्राम, और ये M उसका है Gmm या Gam, यानी उसको ऐसे भी लिख सकता हूं W/Gmm, या इसको ऐसे लिख सकता हूं W/ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास को या मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख दो, ठीक है भाई। जैसे सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, इसको ग्राम में लिख दें। सोडियम एक एटम है तो ये 23 ग्राम क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। O2 की बात करें तो O2 का होता है भाई कितना, 32, इसको मैंने ग्राम में लिख दिया, क्या हो जाएगा ये, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है भाई। तो किसी एटम की बात करें तो एटम को तो लिखा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और किसी मॉलिक्यूल्स का लिखा जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। तो आप W में ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, N आ जाएगा मोल, ठीक है। तो मोल निकालने का पहला फार्मूला आ गया कि, दोबारा लिख दूं, N इक्वल होगा वेट इन ग्राम अपॉन Gam या Gmm, ग्राम में भार बटा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इससे डिवाइड करते हैं भाई, ठीक है। यह आपके आपस आ गया पहला फार्मूला। पहले फार्मूले के बाद दूसरा फार्मूला मैं निकाल रहा हूं। दूसरा फार्मूला होता है भाई N/Na, जहां ये जो N है, ये N है नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, और ये Na आपके पास है भाई
एवोगैड्रो नंबर। तो पहला फार्मूला आपने पढ़ लिया N इक्वल W/M। दूसरा फार्मूला अभी आपने पढ़ लिया N इक्वल N/Na। और तीसरा फार्मूला अब मैं आपको बता रहा हूं N इक्वल V/22.4। ये V आपके पास वॉल्यूम है एट एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी या एसटीपी पर वॉल्यूम है। और ध्यान रखना 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एनटीपी या एसटीपी पर। यह ध्यान रखने वाली बात है कि 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है एनटीपी या एसटीपी पर। तो ये 3 फार्मूले आप यहां पर पढ़ेंगे। इन 3 फार्मूलों पर आधारित न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट में। पहला N इक्वल W/N, दूसरा है N/Na और तीसरा है V/22.4। अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां यह आपके पास पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि आप 98 ग्राम H2SO4 में मोल बताएं कि 98 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे। नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है 98 ग्राम H2SO4 में। तो इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं भाई। आपके पास फार्मूला होता है N इक्वल W/M। W आपको सवाल में दे दिया 98 ग्राम, क्वेश्चन में दे दिया 98 ग्राम W। अब मैं ये M निकालूं, यहां M ध्यान रखना ये H2SO4 एक मॉलिक्यूल्स है तो M होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। और इसका GMM निकालूंगा तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, सल्फर का होता है 32 परमाणु भार या एटॉमिक वेट। और इसी एटॉमिक वेट से मैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट में निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सबको जोड़ दो। तो H2SO4 का जो GMM है वो कैसे आएगा भाई, 2 हाइड्रोजन है 2, 1 सल्फर है 32, 1 O का 16, 4 का 64, टोटल आ गया 98। तो ग्राम मोलिकुलर मास H2SO4 का 98 आ गया। तो भाई साहब W सवाल में दे दिया, M आपने निकाल लिया। अब आप N निकाल लो, मोल निकाल लो। W कितना है 98, GMM कितना आया 98, मोल आ गया आपके पास 1। यह आपके पास आंसर हो गया कि इसमें 1 मोल H2SO4 होता है 98 ग्राम H2SO4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 में ले लूं। आपसे यह कहा जा रहा है कि भाई 80 ग्राम NaOH में आप नंबर ऑफ मोल बताएं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही आपके पास फार्मूला N इक्वल W/M। W ग्राम में भार होता है। W ग्राम में भार कितना दे दिया भाई 80 ग्राम दे दिया। और आपको यहां M निकालना है। तो M निकालने के लिए सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ दो NaOH का आ जाएगा। तो 23 + 16 + 1 बराबर 40 आ गया M। अब आप N निकाल लो। N बराबर W कितना है 80, M कितना आया 40, कितना आ गया भाई 2 मोल। तो 80 ग्राम NaOH में 2 मोल होते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लें भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि 23 ग्राम मेथेन में नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे।
CH4 के अणुओं की संख्या पूछ रहा है कि 32 ग्राम मेथेन में CH4 के अणुओं की संख्या क्या होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो देखो आपके पास पहला फार्मूला N इक्वल W/M। W उसने दे दिया भाई साहब 32 ग्राम, M आप निकाल लेंगे। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन है 4, 12 और 4 16 मॉलिक्यूलर मास आ गया CH4 का। रख दे यहां पर N इक्वल W कितना है भाई 32/16, 2 मोल आ गए। तो 32 ग्राम मेथेन में 2 मोल होते हैं। अब आप पहला फार्मूला क्या, 2 फार्मूले काम आएंगे, ध्यान रखना। पहला फार्मूला आपका काम आ चुका, दूसरा फार्मूला अब काम आएगा N इक्वल N/Na। फार्मूला नंबर 2, इसमें आपको N निकालना है, ये वाला N बराबर होता है N इंटू Na। ये ऊपर वाला जो N है वो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है भाई। तो ये N निकालना, तो N कितना है यहां 2, Na अवगाद्रो नंबर, Na रहने दे इसको, कितना आ गया बताओ 2Na आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 2NaCH4 मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर मैं इस 2Na की जगह 2 गुणा Na की जगह Na का मान रखूं 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 के मॉलिक्यूल्स। ये लो भाई, तो आपने ये निकाल लिया कि 32 ग्राम मेथेन में 2 तो होते हैं मोल, और 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 होते हैं अणुओं की संख्या। तीसरे फार्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, ताकि तीनों जो फार्मूले हैं उनके न्यूमेरिकल आज हो जाएंगे, फिर कल अपन न्यूमेरिकल और करेंगे। एक क्वेश्चन में ये लेता हूं, आपको ये दे दिया कि भाई 44.8 लीटर क्लोरीन गैस है, और इस 44.8 लीटर क्लोरीन गैस में आप मोल निकालें, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए N इक्वल होता है V/22.4। वॉल्यूम यहां क्वेश्चन में दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, ये पूछ रहा है किस पर, NTP पर या STP पर। वॉल्यूम दे दिया कितना भाई, ये रहा सवाल में 44.8 लीटर। N निकाल लो, वॉल्यूम कितना है 44.8 लीटर है, और 22.4 से डिवाइड कर दें, 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मोल निकालने का तरीका। तो अपने पास 3 यहां फार्मूले हैं, N इक्वल W/N, N इक्वल N/Na, और N इक्वल V/22.4। ये फार्मूला नंबर 1, ये 2 और ये 3। आज अपन ने कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल किए तीनों फार्मूलों पर आधारित। कल अपन इसके और न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलें। मास्क का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।